अमीर दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल चले जाता हूँ। अबे भाई उसका क्या है, वो जिस कपड़े में हाथ रखेगा वो कपड़े उसके हैं भाई। मैं तो भयंकर रेट देख के पीछे को आ जाता हूँ। धत तेरी की बजट में भयंकर। अबे क्या बात कर रहा है, कोचिंग क्लास? अबे कोचिंग क्लास तो इतनी भयंकर कोचिंग क्लास होती थी ना हमारे यहाँ, तो मैथ्स की, साइंस की और फिजिक्स की कोचिंग क्लास होती थी बस। हेलो गाइस, नाथुकनाथ सुशील नाथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक मिडिल क्लास बॉय और एक अमीर बंदे में डिफरेंस करने वाला हूँ कि साला मिडिल क्लास बंदा क्या सोचता है उस अमीर बंदे के बारे में, और अमीर बंदे की एक्सपेक्टेशन तो कुछ होती ही नहीं है, आपको पता है, पर फिर भी वो कुछ सोचता होगा। तो उन लोगों के बीच में हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं। मैं मिडिल क्लास, मैं अमीर बंदे के बारे में थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना, समझ रहे हो? तो बिना किसी देरी के डिफरेंस को स्टार्ट करते है। सबसे पहला डिफरेंस आता है फोन का सपना और रियलिटी क्या होती है। अबे फोन का सपना हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए होता है कि साला एक फ़ोन ले लिया है जो कि 20-25 हज़ार का है भाई। उसको तुम 5 से 6 साल घिसोगे ना, उसके बाद जब उसकी हालत ख़राब होने लगेगी तो भाई उसको सर्विस सेंटर में ले जाएंगे तुम्हारे पापा जी। तुम एक बार अपने पापा जी से बोल के तो देखो, पापा जी मेरे को नया मोबाइल दिला दो, भाई मैटर ख़त्म कर देंगे। भाई पहले उस मोबाइल में 10 से 15 हज़ार रुपये लगाएंगे। तो ये है हमारी मेंटेलिटी मिडिल क्लास बंदे की कि सबसे पहले मोबाइल का आखिरी स्टेज तक अगर उन्हें पहुंचेगी ना, तब तक उसको यूज़ करेंगे भाई। और अमीर बंदे का तो सही है भाई, अभी नया आईफोन आने वाला है, पुराना आईफोन बेच देंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसका नया आईफोन ले लेंगे। अरे क्योंकि वो अमीर है यार, हम तो गरीब हैं। गरीब गरीब का थप्पा लगा हुआ है, थप्पा। ओहो हो, हाथ झाड़ लेता हूँ मैंने। आप पॉकेट मनी की बात आती है भाई, अमीर बंदे का पॉकेट मनी आती होगी, कभी 1 महीने में आ जाती है, 15 दिन में आ जाती है, कभी 2 मिनट में आ जाती है, कभी भी आ जाती है उसकी पॉकेट मनी, ठीक है भाई। मिडिल क्लास बंदा पहले तो भाई रोएगा, पहले तो सपना ही नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है पॉकेट मनी का। भाई हमारे जीवन में तो पॉकेट मनी होती नहीं थी भाई, हमारे टाइम में, अभी भी नहीं होती है। पॉकेट मनी होती क्या है हमको यही नहीं पता। भयंकर मतलब जो हमसे थोड़ा सा मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर उठ गए ना, उनको पता है पॉकेट मनी कि साला आ गई तो आ गई, 500 रुपये आ गए तो जेब में आ गए भाई। वरना तो हमारे लिए पॉकेट मनी क्या होती थी बताऊँ? जो इधर उधर से घर वाले आते थे वो पैसे देते थे ना, मतलब कितने घर वाले तो मतलब ले लेते थे। पैसा आया हमारे पास, आया थोड़ी देर के लिए फिर चले गया पेरेंट्स के पास। बट कुछ घर वालों में ऐसा था कि वो वैसे बच्चों के पास ही रहते थे, तो हमारी पॉकेट मनी ऐसी थी भाई। अबे क्या बात कर रहा है, कोचिंग क्लास? अबे कोचिंग क्लास तो इतनी भयंकर कोचिंग क्लास होती थी ना हमारे यहाँ, तो मैथ्स की, साइंस की और फिजिक्स की कोचिंग क्लास होती थी बस। मतलब अमीर बंदा तो कोचिंग क्लास करेगा, गिटार की करेगा, योगा की करेगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है। पर हमारे लिए तो मैथ्स की कोचिंग, साइंस की कोचिंग, एसएसटी की कोचिंग, सारी कोचिंग कर लो। 1500 रुपये देने, बस ज़्यादा रुपये भी नहीं देने भाई। 500-500 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत है भाई, मिडिल क्लास के बंदे के हिसाब से। तो हमारी कोचिंग कुछ ऐसी होती थी भाई। ये नहीं कि साला गिटार सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, नहीं भाई। मैथ्स साइंस फिजिक्स में ऐसी अटक गई भाई हमारी ज़िंदगी। फेस्टिवल का बजट, अबे बजट क्या होता है? बजट है, बजट? अबे बजट कुछ नहीं होता भाई। हमारे वहाँ ऐसा होता है, देखो अगर हमारी दिवाली में पैसे हैं हमारे पास तो हम पटाखे लेके आ जाएंगे, वरना नहीं भाई। वरना जो मिठाई वगैरह होती है ना, उसी से काम चला लेते हैं भाई। अब तुम्हारे अमीरों की तरह थोड़ी है कि सारा दिवाली आ गई तो भयंकर 1 लाख 2 लाख के पटाखे लाने हैं, होली आ गई तो साला 1-2 करोड़ 1-2 लाख के कलर ही लेके आने, नहीं भाई। हमारे वहाँ फूल की होली भी हो जाती है अगर पैसे नहीं होते हो तो। कहाँ तुम लोग बजट की बात करते हो यार? बजट क्या होता है? बजट तो कुछ होता ही नहीं है, धत तेरी की बजट में एंकर। अच्छा घूमने कहाँ जाना है? ट्रैवल प्लान ज़्यादा हमारे हाई नहीं रहते हैं। जैसे अमीर लोगों के तो थोड़ा हाई रहते हैं ना कि साला यहाँ गोवा की ट्रिप कर लेते हैं, मेघालय चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, मतलब कहीं भी चले जाते हैं। नहीं भाई, हमारे वहाँ घूमने का मतलब क्या होता है बताऊँ? नानी का घर। अमीर दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल चले जाता हूँ। अबे भाई उसका क्या है, वो जिस कपड़े में हाथ रखेगा वो कपड़े उसके हैं भाई। मैं तो भयंकर रेट देख के पीछे को आ जाता हूँ। साला एक जीन्स की रेट देखूंगा ना, वहाँ भयंकर 1500-1600 रुपये होगी। कहाँ मैं लेने वाला हुआ 300 रुपये की जीन्स। मॉल जाना मिडिल क्लास के लिए अभी, जब तक उसका पैसे नहीं है तब तक तो कोई मैटर ही नहीं है भाई उसका मॉल जाने का। खाली वो जा सकता है, एसी की हवा खा सकता है, ट्रायल रूम में बकचोदी कर सकता है, कपड़े देख सकता है और ट्राई कर सकता है, बस ले नहीं सकता भाई। कंपैरिजन तो पूछो ही मत भाई। कोई अच्छा काम अगर दूसरे का बच्चा कर देगा और मैं नहीं कर पाऊंगा ना भाई, मेरे घर वाले बोलेंगे तू उसकी तरह क्यों नहीं करता? भाई उसको देख, वो कितना आगे निकल गया। अरे भाई उसको देख ही लगा रहे थे पूरे दिन भर भाई। भले एक काम गलत कर दिया हो मैंने, और दूसरों के घर वाले, अमीरों के घर वाले
भाई तूने ये काम गलत कर दिया है, चल कोई नहीं अगली बार कर लेना। उसका बेटा भी तो नहीं कर पाया। भाई वो डिमोटिवेट नहीं करते इंसान को। हमारे वहाँ डिमोटिवेशन भयंकर यहाँ भरा हुआ है लोगों के, घर वालों के, कि साला पिंच करना है, दूसरे की तरफ पिंच करना है कि दूसरे फलाने के बेटे को, ढिमकाने के बेटे को देख। अरे दूसरों को, मान लो कोई मैंने गलत काम कर रहा है और दूसरे ने अच्छा काम कर रखा है, वो तो सही है। और मान लो मैंने कोई अच्छा काम कर रखा है और दूसरे ने अच्छा काम नहीं कर रखा है ना, तो उसमें ना कंपैरिजन नहीं करेंगे, उसमें भी खोट निकालेंगे भाई ये कि साले तूने इतना अच्छा काम कर कैसे दिया, चलो और आगे अच्छा बढ़िया काम करना। स्कूल लाइफ में कैंटीन होती थी ना, कैंटीन होती थी। आप लोग जो कॉलेज में हैं उन लोगों को पता होगा कैंटीन क्या होती है, हमको नहीं पता भाई कैंटीन क्या होती है। हमारे वहाँ ऐसा था कि साला घर से खाना लेके जाते थे और वही भयंकर कुत्तों की तरह खाते थे हम। 4-5 बंदे लोग, एक लंच होगा, 4 बंदे आएंगे, कुत्तों की तरह खाएंगे, 2 मिनट में खा के बाहर भाग जाते थे भाई। और आजकल के कैंटीन में भयंकर ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। पैसा है ना, मनी मैटर्स। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। गर्लफ्रेंड क्रश जो भी है भयंकर हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती भाई ये बातें। भाई आजकल में क्रश उस बंदे पे किया जाता है लड़कों के हिसाब से। लड़कियां क्रश इस पे करती है जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जिसकी बॉडी वॉडी अच्छी है, थोड़ा बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा है, उसको क्रश मानेगी भाई वो, और इसी को बॉयफ्रेंड बनाएगी। भाई हमारा तो नाम ही नहीं आता कहीं से। अगर नाम वाली लिस्ट में आना भी है ना तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, वरना तो ताता थैया थैया ताता ताता था थैया करते रह जाओगे भाई, और वो बंदी चली भी जाएगी भाई, तुम्हारा प्यार यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। ओहो, बर्थडे सेलिब्रेशन देखो अमीर लोगों का बता सकता हूँ, 15 से 20 केक आएंगे, तलवार से काटेंगे उसको अमीर लोगों का। भाई हम मिडिल क्लास लोगों के ना, अगर कोई एक बंदा केक भी लेके आ जाए ना हमारा काटने के लिए, भाई मैं तो सोचता हूँ भाई ये भगवान है भाई मेरे लिए, इसने मेरा केक काट दिया भाई, ये भगवान है भाई। फिर और अगर स्कूल के टाइम पे बात करूँ तो भाई एक टॉफ़ी का पैकेट ले जाते थे हम भाई, अपने फेवरेट बंदे को अपने साथ लेके जाऊंगा, पूरे कॉलेज में घुमाऊंगा और उसको 2-3 टॉफ़ियाँ एक्स्ट्रा देता था। ऐसे होता था भाई मेरा बर्थडे। ड्रीम, अरे देख अमीर बंदे का ड्रीम हमेशा ये सोचता होगा कि वो सुखी रहे भाई। अबे सुखी कैसे रह लेगा भाई, उसको जो नई चीज़ आने वाली है उसकी टेंशन होती है भाई, वो कैसे निकालेगा। अब हमारे गरीब इंसानों का सुख क्या होता है, यहाँ हमारा ड्रीम क्या होता है भाई। देख हम जो चीज़ मिल जाती है ना हम उसमें खुश रहते हैं। अब मान लो मेरे को कल साइकिल मिल गई थी, मैं सोचता था मेरे पास से साइकिल ही हो भाई। अब मैं बाइक में बैठूंगा, मैं सोचता हूँ मेरे पास बाइक ही हो भाई। मतलब समझ रहे हो ना, हम ये नहीं देखते हैं कि साला पैसा, हम अभी में रहते हैं भाई, हमको जो अभी मिल गया उसी में खुश रहते हैं भाई। एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं हमारी। क्या होता है एक्सपेक्टेशन, नो डजंट मीन एक्सपेक्टेशन। मैं बताता हूँ आपको कि अमीर बंदा सुखी रहता होगा या गरीब बंदा सुखी रहता होगा। मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे एक गरीब बंदा सुखी रहता होगा भाई। अमीर बंदे के पास पैसा है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सुख और शांति नहीं है ना भाई, तो भाई जीवन व्यर्थ है तुम्हारा। क्या करोगे उतने पैसे का। मान लो पूरी ज़िंदगी तुमने पैसे कमाने में लगा दी और साला तुम्हारा 2 सेकंड में एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी पैसे धरे के धरे रह जाएंगे भाई। क्या कर लोगे तेरे पैसे का। नहीं भाई, एक गरीब बंदा, उसके पास एक्सपेक्टेशन कम होती है, उसकी लिमिटेशन भी बहुत कम होती है। मतलब समझ रहे हो, उसके पास सब कुछ है उसके पास, पैसे नहीं है बस। मतलब पैसे इतने हैं उसके पास कि हाँ चलो गुजारा हो जाएगा, तब वो सुखी है भाई। गुजारने के लिए पैसे चाहिए होते हैं मिडिल क्लास बंदे के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं अगर मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे क्योंकि घर वाले भी मेरे पे डिपेंड होंगे अब थोड़े दिनों बाद, भाई भी डिपेंड होगा थोड़े दिनों बाद, मतलब सब लोग थोड़ा डिपेंड होंगे ना, क्योंकि अब आगे को देखना है। तो इस वजह से थोड़ा पैसों के पीछे थोड़ा भागना पड़ता है, वरना तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं भाई, पैसा कुछ नहीं चाहिए भाई, पैसा। तो यस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।